Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था कि भाई कौन से पार्ट पे क्या क्या डाइजेशन हो रहा है ना। तो स्मॉल इंटेस्टीन हो गया था, लार्ज इंटेस्टीन। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में? एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी फूड डाइजेस्टेड हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे क्या हो रहा है उसके बारे में। तो देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इसमें क्या है। फर्स्टली तो आपको देखना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन है क्या चीज़, है ना, और एब्जॉर्प्शन जो भी फूड डाइजेस्टेड हुआ उसका कैसे क्या हो रहा है ना। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। यानी कि इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि जो भी फूड डाइजेस्टेड हुआ उसमें से क्या हुआ, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो हम लेते ही हैं, खाने में कुछ भी खाया, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाया, खाना खाया, तो हर फूड में क्या होता है, अपना न्यूट्रिएंट्स होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ गया? ब्लड में एंड लिम्फ में। किसके थ्रू? थ्रू इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर आर टू बी एब्जॉर्ब। तो क्या है कि ये सब चीज़ें क्या हैं? एब्जॉर्ब होती हैं। नेक्स्ट, अबाउट 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टिन। ये तुमको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? एब्जॉर्प्शन, क्या किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन? 90% जो भी एब्जॉर्प्शन है आपका वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टीन में होता है। ठीक है, एंड रेस्ट 10% इन स्टमक, माउथ एंड लार्ज इंटेस्टीन। और जो 10% आपका एब्जॉर्प्शन है वो किधर होता है? स्टमक में, माउथ में और लार्ज इंटेस्टीन में। ठीक है, तो क्या समझ आया अभी तक? अभी तक ये समझ आया कि 90% तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टीन में, और 10% जो बचा हुआ होता है, रेस्ट 10% वो होता है स्टमक में, माउथ में एंड लार्ज इंटेस्टीन में। ठीक है, नेक्स्ट है द पैसेज ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन। यानी कि जो भी चीज़ें हैं उनका जो भी एब्जॉर्प्शन है, यानी कि अभी तक जो फूड डाइजेस्टेड हुआ था, ठीक है, तो उनका पैसेज, किस चीज़ का पैसेज? एब्जॉर्प्शन का पैसेज किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, कि भाई किसकी कंसंट्रेशन कम है, ज़्यादा है। फॉर सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे। ठीक है, फॉर सम सब्सटेंसेस, कौन कौन से सब्सटेंसेस के लिए? जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है एलिमेंट्री कैनाल में वो डिफरेंट पार्ट्स में कहाँ किसका एब्जॉर्प्शन है इसके बारे में पढ़ते हैं। माउथ में क्या है? सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ। यानी कि जो ड्रग्स हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, किसके कांटेक्ट में? जो भी माउथ में म्यूकोसा प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में। एंड लोअर साइड ऑफ टंग, और किसके कांटेक्ट में आते हैं? कि भाई माउथ के म्यूकोसा में आ गए, और जो टंग का जो लोअर साइड होता है ना उसके, आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम। और किस में एब्जॉर्ब हो जाता है? माउथ की और टंग की ब्लड कैपिलरीज में, जो माउथ के लाइनिंग में होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज अल्कोहल हुआ, या आप कोई भी वो लेते हो ना, कफ सिरप्स लेते हो, तो आपने कभी दिमाग लगाया है क्या कि, या ऐसे बोल सकते हो कि भाई कोई ड्रंकर जो होता है उसके माउथ से स्मेल क्यों आती है ना? वो इसलिए आती है क्योंकि भाई ड्रिंक करेगा तो इसका मतलब कि अल्कोहल है। अल्कोहल ऐसे कफ सिरप्स में भी प्रेजेंट होता है, तो क्या है? वो एक तरीके का ड्रग ही हुआ। तो जब ड्रग है
तो यहाँ क्या बोला है कि जो ड्रग्स हैं वो आपके माउथ में एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए कोई भी ड्रिंकर है या आप कफ सिरप भी ले रहे हैं, कोई छोटा बच्चा या कोई भी कफ सिरप भी ले रहा है तो उसके माउथ में से स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर ड्रग्स का, अल्कोहल्स का, इन चीज़ों का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टमक में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का, सिंपल शुगर का एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस। यहाँ पे भी अल्कोहल है, वैसे मत बोलना आपने तो यहाँ भी बताया, ऐसा नहीं है, एक ही पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि वहीं वहीं एब्जॉर्ब हो। ठीक है भाई, ऑप्शनल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो स्टमक है, उसमें किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, सिंपल शुगर का एंड अल्कोहल का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में है माउथ एंड देन स्टमक। ठीक है, तो माउथ और स्टमक में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ लिया कि कहाँ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हुआ। हाँ, तो फिर नेक्स्ट पार्ट आते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टीन। तो स्मॉल इंटेस्टीन में क्या है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स, ये सब क्या होते हैं, आपके एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और क्या लिखा है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टीन का काम। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग टेक्स प्लेस। ये पिछली बार भी पढ़ा था, मतलब पिछली क्लास में भी अपन लोगों ने रीड आउट किया था इस चीज़ को कि जो लार्ज इंटेस्टीन है उसके अंदर वाटर का क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है ना। नेक्स्ट है अब इसमें डिसऑर्डर्स। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। तो देखो डिसऑर्डर्स में क्या है, डिसऑर्डर्स में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि डिसऑर्डर्स किसके थ्रू होते हैं। भाई देखो, बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकते हैं, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, इन सब की वजह से क्या है कि जो भी डाइजेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, या इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। तो मेनली हम लोगों को सबसे पहले तो पढ़ना है जॉन्डिस। किसके बारे में पढ़ना है, जॉन्डिस के बारे में पढ़ना है। तो देखो जॉन्डिस है, इसके अंदर क्या होता है, जॉन्डिस के अंदर इसमें क्या है कि देखो आपने देखा होगा आईज टर्न येलो, यानी कि जो आपकी आईज है वो किस में टर्न हो जाती है, येलो में, है ना। और जो नेल्स हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, किसकी वजह से हो जाते हैं, ये देखो आपके बाइल जूस जो कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर से। तो लीवर से क्या है, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल जूस। बाइल सॉल्ट्स कौन से, बाइलरुबिन एंड बाइलोवेरिडीन, वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होने लग जाते हैं, सीक्रेट होने लग जाते हैं। जब वो एक्स्ट्रा सीक्रेट होने लग गए तो उसका मतलब क्या है, वो हमारे आइज के थ्रू क्या एकदम येलो दिखने लग जाएगी हमारी आइज, और नेल्स ब्लू दिखने लग जाएंगे। यूरिन भी क्या है, डार्क येलो, यानी कि क्योंकि बाइलरुबिन और बाइलोवेरिडीन का क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सीक्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस यानी कि पीलिया। ठीक है, इसमें क्या है कि आइज येलो हो जाती हैं एकदम और नेल्स ब्लू हो जाते हैं, किसकी वजह से, बाइल सॉल्ट्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरिया। क्या है, डायरिया। इस डायरिया में क्या है कि देखो ये डायरिया नॉर्मली क्यों होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी हो जाती है, इसलिए डायरिया हो जाता है ना। तो इसमें क्या है कि भाई जो भी फीकस मैटर है आपका, उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। यानी कि क्या बोला मैंने कि जो डायरिया है आपका, जो भी फीकस रिलीज होगा उसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लग जाती है। ठीक है, और जो भी फूड इनटेक करेगा उस टाइम पे पर्सन, वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होने लग जाएगा इस डायरिया में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, इंडाइजेशन।
तो इंडाइजेशन में क्या है, इंडाइजेशन में है कि प्रॉपरली किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, या तो आप स्पाइसी फूड खा लेते हैं इसलिए, या आपने कोई भी जो डाइट लिया है वो इम्प्रॉपर लिया है। तो इंडाइजेशन में ये रीजन से स्पाइसी फूड खा लिया, या आपने क्या करा, इम्प्रॉपर डाइट नहीं ली, या भाई और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कई बार अपन जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं वो अच्छे से प्रॉपरली मतलब ऐसे पका हुआ नहीं है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके थ्रू क्या है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है बॉडी में। ठीक है, ये भी एक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है कि जब भी हम फूड इनटेक कर लेते हैं तो माउथ के थ्रू वापस से रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, माउथ के थ्रू क्या होता है कि जो भी आपने फूड इनटेक किया है वो बाहर आ जाता है वॉमिटिंग के रूप में। ठीक है, अब वॉमिटिंग है उसको कंट्रोल कौन करता है, बताओ कौन कंट्रोल करता है। 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो वॉमिटिंग के लिए कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपका ये है वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग तो नॉर्मली पता होगा ना क्या होता है ना ये। नेक्स्ट पार्ट है आपका, वॉमिटिंग भी हो गया, इंडाइजेशन भी हो गया, डायरिया, जॉन्डिस। ये आपने पढ़ा होगा क्वाशियोर्कर एंड मैरेस्मस, क्वाशियोर्कर एंड मैरेस्मस। तो ये क्या है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होती है। किसकी वजह से, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। तो जो आपका क्वाशियोर्कर है वो तो मोर देन 1 ईयर चिल्ड्रन में होता है, और मैरेस्मस लेस देन 1 ईयर चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका कॉन्स्टिपेशन। उसमें क्या है कॉन्स्टिपेशन में कि इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स के थ्रू आपका जो फीकस मैटर है वो रेक्टम में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसकी वजह से, जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो इर्रेगुलरली होते हैं इसलिए। तो ये हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक प्रेजेंट होगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई भी चैप्टर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो भी उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।